परम पूज्य स्वामी जी महाराज, हमारी संस्था के प्रमुख संस्था अध्यक्ष पूज्य हुजूर महाराज जी, आज के इस सत्संग समारोह में भाग ले रहे सभी सम्मानित सत्संग धर्म प्रेमी भाई बहनों, प्यारे बच्चों, ये वार्षिक भंडारे का कार्यक्रम अपने जय गुरुदेव मिशन में एक महत्वपूर्ण तिथि और तारीख है। अपने पूज्य दादा गुरुजी महाराज, उनके मान सम्मान में यादगार में प्रतिवर्ष ये कार्यक्रम इस आश्रम की पावन पवित्र भूमि पर मनाया जाता है। अगहन सुदी दशमी की तारीख ये हिंदी महीने से निश्चित है। अंग्रेजी तारीख बदलती रहती है। अब की बार अगहन सुदी दशमी ये 22 दिसंबर की अर्धरात्रि बीत जाने के बाद प्रारंभ होगी। जब पूजन का कार्यक्रम प्रारंभ होता, यानी इसी तिथि और तारीख को सन 1948 में आधी रात को 12:03 पर पूज्य दादा गुरुजी महाराज ने इस नश्वर शरीर को त्याग कर अपने परम धाम सिधार गए थे। लगातार ये कार्यक्रम उनकी यादगार में गुरु महाराज के ज़माने से लेकर आज तक चल रहा है। महापुरुषों की यादगार में जो कार्यक्रम होते हैं, ये हमको आप उनकी शिक्षाओं, उनके ज्ञान और बोध का परिचय कराते हैं। महापुरुषों की जाति, उनका धर्म, उनका देश, उनका संप्रदाय, उनका मजहब, उनकी भाषा, उनका धर्म कोई बड़ा महत्व और मायने नहीं रखता। सबसे महत्वपूर्ण उनकी शिक्षाएं ही होती हैं। क्योंकि महापुरुष जो भी सत संदेश मानवता के नाम पर देते हैं, ये फिरका परस्ती, मजहब परस्ती, अमीर गरीब, ऊंच नीच, छूत अछूत की भेद भावनाओं से ऊपर उठकर सारे इंसान मानव जाति के लिए लाभप्रद होता। इसमें कोई हिंदू मुसलमान, जात बिरादरी, ऊंचा नीचा, जैसे आप सूरज को देख रहे हो, सूर्य नारायण जब से इस ब्रह्मांड में प्रकट हुए हैं, सबको बराबर बराबर प्रकाश रोशनी देते हैं। हिंदू के घर में चाहे मुसलमान के घर में जितना प्रकाश भारत में, वही पाकिस्तान। इसी तरह से संत महापुरुष कोई भी संसार में जब प्रकट होते हैं तो उनकी ज्ञान, उनकी शिक्षा, उनका अध्यात्मवाद का अनमोल खजाना, ये सारी मानव जाति के लिए प्राप्त करने का बराबर अधिकार देता। इसमें कोई देश और सीमा, जाति की, धर्म की नहीं रहती है। पूज्य दादा गुरुजी महाराज वैसे तो अपने हिंदू जाति में सबसे उत्तम कुल वंश ब्राह्मण कुल में प्रकट हुए थे। एक तो उनकी ऊंची जाति ब्राह्मण कुल में जन्म, दूसरा आध्यात्मिक शक्तियों के पुंज यानी स्वामी होते हुए भी इतना उनका सीधा सरल स्वभाव था, यानी कोई बाहर से अंदाजा नहीं लगा सकता था। वास्तव में जो एक संत पुरुष के लक्षण होते हैं, सरल स्वभाव, न चित कुटिलाई, यथा लाभ संतोष सदाई। गृहस्थ आश्रम में रहते थे, बाल बच्चेदार,
घर परिवार में रहते हुए ही उन्होंने मानव जाति की कितनी बड़ी सेवा की, कितनी जीवात्माओं का उद्धार किया, कल्याण किया। और कोई अपने ज़माने में आश्रम नहीं बनाए। थोड़ी सी संगत उनके अगल बगल दूर दराज से चलकर लोग आते थे। गांव वाले तो नहीं समझ पाए कि पंडित जी के पास क्या है, लेकिन लोग इतना ज़रूर सोचते थे कि भाई पंडित जी के पास कोई बात है, कि कोई कानपुर से आ रहा, कोई मेरठ से आ रहा, कोई दिल्ली से चला आ रहा, कोई हमीरपुर से आ रहा। गांव वाले खुद ही नहीं समझ पाते थे। खैर, जिसके भाग में था पुण्य पुंज बिन मिलन शंता, सत्संगत संसित कर्यंता, जिसके भाग में था, प्रारब्ध में था, जिसकी किस्मत में था, उन लोगों ने दादा गुरुजी महाराज से लाभ फायदा हासिल किया, आत्मधन की अमोलक दौलत को प्राप्त किए। दादा गुरुजी महाराज से जुड़े हुए अनेक दृष्टांत, उनके जीवन काल के ऐसे प्रसंग आते कि दादा गुरुजी महाराज चलते चलते कभी कभी किसी तालाब के किनारे बैठकर और मुंह में पानी लेकर आधा घंटे घंटे तक ऐसे कुल्ली करते रहते थे। मुंह में पानी लिया, तालाब में छोड़ा, फिर मुंह में पानी भरा, तालाब में छोड़ा। गुरु महाराज कभी कभी फरमाते थे कि जब उनसे पूछा जाता था कि हुजूर आप ये इतनी देर तक क्या करते हैं, तो दादा गुरुजी महाराज कहते थे कि भाई इन जीवों का उद्धार कर रहा हूँ। इस तालाब में, पोखरे में जितने जीव जंतु हैं, इनको प्रसाद मिल जाएगा, अगला जन्म मनुष्य का मिल जाएगा। 4 खान 84 से निकलकर ये सीधे मानव जन्म के अधिकारी बन जाएंगे। और ये फौज हम आपके लिए तैयार कर रहे हैं। यानी गुरु महाराज को दादा गुरुजी महाराज इशारा करते थे कि ये फौज हम आपके लिए तैयार कर रहे हैं, आगे चलकर इनको मानव जन्म मिलेगा और ये इस साथ संगत में भर्ती होंगी और ये सब लोग आपके सर माथे रहेंगे। मानव जन्म इनको जगाना, इनको नामदान देना, सत्संग सुनाना, फिर आपकी ड्यूटी और आपका काम होगा। कहने का मतलब ये है कि जस तस 84 से काढ़ा, नर देही में फिर ले डारा। 4 खान 84 से महापुरुष कैसे कैसे जीवों को निकाल कर मानव जन्म में लाते हैं, क्योंकि मानव जन्म ही एक ऐसी उस कुल मालिक की तरफ से समझो वरदान है, गिफ्ट है, उपहार है। इसमें आप जन्म मरण के बंधन से मुक्त होकर आप अमर देश सतलोक जा सकते हो। बाकी पूरे ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में कोई न विधा है, न कोई सिस्टम है, न कोई ऐसी शरीर यानी मशीन, जिसको शरीर माने मशीन, कि जिस पर सवार होकर आप अमर देश जा सकते हो। केवल मनुष्य शरीर को ही एक ऐसा बना दिया, कहा साधन धाम मोक्ष के द्वारा। धाम माने घर, अपने घर जाने का साधन है ये मानव जन्म, मनुष्य शरीर। पाए न जेह परलोक सवारा, इस पर बैठकर अपने घर नहीं जा पाए तो फिर कभी नहीं जा पाओगे। ते परत दुख पावहीं, सिर धुन धुन पछताएं, कालह कर्म ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। कहने का कुल मतलब ये है कि हमारा आपका जीवन तो गप में बीत जाता, खाने पीने सोने में, एक आम परंपरा में हम अपने जीवन को गंवा बैठते हैं। लेकिन आज जीवों के उद्धार के लिए महामानव महापुरुष इस जगत में जन्म लेकर कितना कठिन प्रयास करते हैं, कितना कष्ट उठाते हैं, कितनी तकलीफ उठाते हैं। उनको अपने लिए कुछ नहीं करना, वो जगह जगाए आते, होशो हवास में आते। जैसे भगवान राम ने जन्म लिया, अभी नहीं कि उनको कोई गुरु की ज़रूरत है। भय प्रगट कृपाला
दीन दयाला कौशल्या हितकारी प्रकट होते हैं, जन्म नहीं लेते हैं। जन्म मरण तो हम लोगों का, जीवों का जो काल जाल में फंसे हैं, ये प्रकट होते हैं। जैसे कबीर साहब का इतिहास पढ़ते हो, कमल के पत्ते पर प्रकट हो गए। उन्होंने कहा भाई काशी में हम प्रकट भये और रामानंद चिताए। अब रामानंद तो कर्मकांडी गुरु, काल मत के प्रवर्तक, उनको अमरदेश सतलोक का कोई ज्ञान ही नहीं था। सबसे प्रथम सदगुरु साहब कबीर प्रकट होते, कहा सतयुग त्रेता द्वापर बीता, कोई न जानी शब्द की रीता। कलयुग में स्वामी दया विचारी, प्रगट करके शब्द पुकारी। शब्द का सीधा रीति नीति भेद, शब्द के द्वारा रीति माने नियम नीति। कैसे शब्द के द्वारा सतलोक जाया जाता, और केवल शब्द ही एक ऐसी चीज है जो सूरत को सतलोक ले जा सकता। कहा इसका सतयुग त्रेता द्वापर में किसी को ज्ञान ही नहीं रहा। कलयुग में प्रथम गुरु, इसीलिए संत मत का आदि गुरु साहब कबीर को कहा जाता। ये बात सुनकर हिंदू जनता थोड़ा ऊहा-पोह में पड़ जाती, क्योंकि कबीर साहब का जन्म मुसलमानी राज में, उस समय दिल्ली में लोधी वंश के सिकंदर लोधी का राज चलता था। काशी नगरी में भी मुसलमानों का अखाड़ा बन गया, नवाब बड़े बड़े गवर्नर मुसलमान बन गए थे। साहब कबीर स्वयं नीरू नीमा जुलाहे के घर में, अब उनका पालन पोषण हो रहा है। कबीर जुलाहे के घर में बताओ, अब एक जुलाहे के द्वारा इतना बड़ा ज्ञान का भंडार संसार में प्रकट हुआ। मुसलमान तो उनको कतई नहीं मानते। कबीर साहब जात के मुसलमान जुलाहे, लेकिन कोई मुसलमान उनकी पूजा करता मानता है? मुर्शिद भी नहीं मानते। सब कबीर मठ में आप देखो हिंदू लोग ही रहते हैं। हिंदू जनता में भी सस्पेंस, नाना प्रकार का विभेद, संशय, भ्रम रहता, क्योंकि साहब कबीर का मत संत मत, वेद मत से सुपर माना जा रहा। लेकिन अभी परिस्थिति ऐसी नहीं थी कि खोलकर इसको कह दिया जाए। साहब कबीर को इसके लिए झेलना पड़ा झंझावात, बड़े कष्ट उठाने पड़े। आज भी आप उठा रहे हो। शाकाहारी संदेश तक तो गनीमत है। वेजिटेरियन लाइफ सिस्टम, समाज को, जनता को शाकाहारी धर्म का संदेश देना, वो भी मुसलमानों को आप नहीं दे पाओगे, क्योंकि दीन ईमान मुस्लिम में सीधे कहा जाता गाय मारो ईद मुबारक, बकरी मारो बकरीद मुबारक। इसलिए मुसलमानों को शाकाहारी धर्म का संदेश देना आज की तारीख में बड़ी टेढ़ी खीर है। इम्पॉसिबल, असंभव तो नहीं, लेकिन कठिन तो ही है। हिंदुओं में कुछ चांस है, लेकिन हिंदुओं में सतलोक की बात करने लोगोगे झगड़ा हो जाएगा, क्योंकि हिंदू कर्मकांड में, काल मत में फंसे हैं। कोई गंगा में, कोई जमुना में, कोई तीर्थ में, कोई मूरत में, कोई हिमालय में, कोई सतपुड़ा में, कोई विंध्याचल में, कोई मैहर में, कोई बैसड़ों के पहाड़ में, कोई गंगा में, कोई जमुना में, कोई हरिद्वार में, कोई काशी में, कोई पीपल के पेड़ में, कोई आम के पेड़ में। अब इनको जब आप सतलोक की बात करोगे, सतलोक शब्द गीता में है ही नहीं। जो हिंदुओं की पवित्र पुस्तक है गीता, श्रीमद् भागवत गीता, चारों वेद पढ़ो, सतलोक नहीं आता। चारों वेद पढ़ो, संत शब्द उसमें है ही नहीं। हिंदुओं की पवित्र पुस्तक गीता में भी संत शब्द नहीं है। जोगी हैं, जोगेश्वर हैं, ऋषि हैं, मुनि हैं, ज्ञानी हैं, ध्यानी हैं। और ये भारत के जितने पंडित पुरोहित, हिंदू जनता के जो धर्म गुरु, राजगुरु कहे जाते, जो हिंदू जनता को कथा भागवत सुनाते हैं, गीता सुनाते हैं, कथा पुराण सुनाते हैं। आपके घर में कोई पूजा धार्मिक अनुष्ठान आज भी पंडित पुरोहित ही करते। जब संत और सतलोक की बात आप करोगे, उनके हृदय में आग लग जाती है। यही समस्या साहब कबीर के, जब आज के ज़माने में है, तो साहब कबीर के ज़माने में क्या स्थिति रही होगी। गुरु महाराज तो चलो हिंदू घर में पैदा हुई,
उनको लोगों ने इमरजेंसी में जेल में डलवा दिया। साहब कबीर तो जुलाहे घर में। खैर गनीमत थी कि मुसलमानों का राज था, लेकिन मुसलमान भी उनके विरोधी हो गए काशी नगरी में, मुल्ला मौलवी पंडा पुजारी। क्योंकि साहब कबीर ने दोनों को ललकारा था कि दोनों जने रहिया बिगाड़ी दहले भाई। नदी किनारे गैया मर गए, मछली चुन चुन खाई। उहे मछरिया हिंदू खैलें, कहाँ गई हिंदुआई। नदी किनारे सुअरा मर गए, मछली चुन चुन खाई। उहे मछलिया तुर्के खैलें, कहाँ गई तुर्काई। दोनों जने रहिया बिगाड़ी दहले भाई। संत डरते नहीं हैं, तलवार का जमाना, मुसलमानों का राज है। सरेआम कत्ल कर दिया जाता था, गर्दन कटती थी। आज की तरह से डेमोक्रेसी प्रजातंत्र वोट का युग नहीं था। जिसको राजा ही कानून है, राजा ही जज है, राजा ही मिलिट्री है, राजा ही पावर है, जो चाहे कर दे, कौन बोलेगा। उस समय भी साहब कबीर ने देखो ललकार दिया। मुसलमानों का राज काशी नगरी में, और सीधे लिख रहे हैं कि कांकड़ पाथर जोड़ की मस्जिद लई बनाई, और ताचड़ मुल्ला बांग दे, क्या बहरा तेरा खुदाई। अरे क्या भगवान बहरा है, तू चिल्ला रहा है।